हरि ओम नमो नारायण। जगतपते जगतगुरु परमेश्वर नारायण को मेरा प्रणाम। परमेश्वर के रचित उस वेद ज्ञान वेद को मेरा प्रणाम। और उस वेद में वर्णित जो गुरु हैं, मातृदेवो भव, मेरे माता जो स्वर्गवासी हैं हो चुके हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसके बाद पितृदेवो भव, मेरे पिता शतायु पुरुष बाबा, शतायु पुरुष मेरे पिता, उनको प्रणाम। आचार्य देवो भव, जो मेरे आचार्य है मेरे पिता, उनको प्रणाम, क्योंकि यही मेरे माता मेरे आद्य गुरु और पिता मेरे द्वितीय गुरु। पिता को मेरा प्रणाम, आचार्य रूप में इन दोनों को मेरा प्रणाम। अतिथि देवो भव, विश्व में जो भी अतिथि रूप में मेरे गुरु में आए हैं, यही गुरु मुझे प्रेरणा दिए हैं, उनको मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे पिता शतायु हो चुके हैं, और क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, तो हम आए हैं तो जाएंगे, ये सत्य है। शतायु पुरुष को प्रणाम करके मैं आप सबसे ये भी आग्रह करता हूँ कि इस संसार की माया से हमें एक दिन तो जाना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं जत दृष्टम तत् नष्टम, तो फिर ये नष्टशील संसार में हम कैसे अवशिष्ट रह जाएंगे। बचपन में मेरे माता मुझे भाषा के ज्ञान कोख से दिए हैं। अभिमन्यु की कथन से हमें ज्ञान है। बाह्य ज्ञान जब हम बाहर आए तो पहला गुरु पिता हमें ज्ञान दिए। मंदिर में जो देवता है उसको हमने बनाए हैं, चाहे वो काष्ठ हो चाहे वो पाषाण हो। भगवान ने जो देवता बनाए वो चलते फिरते कहने वाले देवता ये हैं, यही देवता हैं। मंदिर में काष्ठ और पाषाण है, ये हमें बनाए हैं और हम उस काष्ठ और पाषाण को बनाए हैं। गुरु ये हैं। गुरु दाढ़ी वाला नहीं है, गुरु गिरवा वाला नहीं है, गुरु आश्रम वाला नहीं है। गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, पदस्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद जिज्ञासा करता हूँ। शतायु पुरुष को प्रणाम करता हूँ। 100 साल तक इस संसार को इन्होंने देखे हैं, अभी भी स्थिर मस्तिष्क में हैं। और मैं जो भी कुछ उनसे प्राप्त ज्ञान कहकर आधे छोड़ देता हूँ, तो ये संपन्न अभी भी कर रहे हैं। गीता, भागवत, वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, उपनिषद, 11 उपनिषद, तैत्तिरीय से आरंभ कर छांदोग्य मांडव्य तक सारे पुराण सब ज्ञान इन्होंने दिए। आज मुझे याद आ रहा है, जब मैंने थोड़ा बहुत मुझे इस सांसारिक बुद्धि हुआ, जो पहली आध्यात्मिक ज्ञान मैंने मेरे पिता से जिज्ञासा किए थे, तो फर्स्ट एटर्नल नॉलेज दैट आई गोट इट फ्रॉम माय फादर। प्रथम अवस्था में मैं जब मेरा इस संसार के ज्ञान से थोड़ा ऊपर जाने की हुआ, मैं करीब 45 साल से आज ज़्यादा 45-50 साल से पहले, जो करीब 45 से 50 साल बीच में जो मैंने पहले आध्यात्मिक ज्ञान जिज्ञासा किया था, आज शतायु पुरुष के सामने वही बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि कैसे ज्ञान वो मुझे दिए थे, और मैं पहला आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मुझे प्राप्त हुआ था। तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी हम ब्राह्मण हैं, इसका अर्थ क्या है और इसका कर्तव्य क्या है। तो पिताजी ने बोले थे, बेटे ब्राह्मण का कर्तव्य पहले ब्राह्मण के अर्थ समझने के बाद आएगा। ब्राह्मण का अर्थ ही तुम समझो।
तो उन्होंने जो कहा था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी बात नहीं, उन्होंने 45-50 साल पहले मुझे जो बताए थे, मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ। संस्कृत साहित्य का भाषा कोश का जो माता है उसका नाम है वाचस्पत्यम। वाचस्पत्यम में ब्राह्मण का वर्णन है ब्रह्मण युक्त अन्न। संस्कृत भाषा कोश का पथ प्रदर्शक जो भाषा कोश है उसका नाम है शब्दकल्पद्रुम। उसमें वर्णन है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अमरकोश पाणिनि व्याकरण का एक अद्वितीय ज्ञान हमें देता है। अमरकोश में वर्णन होता है ब्रह्म बृह धातु से आता है। बृह का मतलब व्यापकता, बढ़ते जाना, दैट मीन्स टू गो एंड इंक्रीजिंग, जो बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। इसका प्रारंभ और इसका अंत हमें मालूम नहीं, वो बढ़ता ही जा रहा है। बृह अनंत, इन्फिनिटी। अब अमर कोश में हमें पहले ब्राह्मण हम ये ज्ञान हुआ कि ब्रह्म जो जानता है, तो ब्रह्म का मतलब हम जानने के लिए कोशिश किए। जो हमारे गुरु, हमारे पिता हमें बताए थे, हम वही बोल रहे हैं। वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम और अमर कोश। उसके बाद हम आते हैं कि अमर कोश से हमें ये ज्ञान मिला, ब्रह्म का अर्थ है अनंत, बढ़ता जाना, इन्फिनिटी। अब वेद क्या वर्णन करता है? ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद वर्णन करता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्र उपसर्ग ज्ञा धातु। तो ज्ञा मतलब ज्ञान। तो वेद वर्णन करता है ज्ञान ही ब्रह्म है। अमरकोश वर्णन किया अनंत ही ब्रह्म है। वेद वर्णन किया ज्ञान ही ब्रह्म है। नॉलेज इज ब्रह्म। अमरकोश इन्फिनिटी इज ब्रह्म, ब्रह्म इज इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इज ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद वर्णन किया प्रज्ञान ही ब्रह्म, नॉलेज इज ब्रह्म। उसके बाद हमारे सनातन धर्म को जो बिखरे हुए थे उसको रक्षा करने के लिए शंकर साक्षात स्वयं शंकराचार्य संसार में आए। तो उन्होंने क्या वर्णन किया? शंकराचार्य ने वर्णन किया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अमरकोश ने वर्णन किया इन्फिनिटी इज ब्रह्म, अनंत ही ब्रह्म है। ऋग्वेद वर्णन किया ज्ञान ही ब्रह्म है। और शंकराचार्य वर्णन किया सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, द ट्रूथ, ब्रह्म इज ट्रूथ। देन वी गॉट ब्रह्म इज ट्रूथ, ब्रह्म इज इन्फिनिटी, ब्रह्म इज नॉलेज। ये सबको मिला के बाबा टंटना, ये सबको मिला के हम तैत्तिरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद में वर्णन है, इस सबको मिला दिए। सत्य को मिलाए, ज्ञान को मिलाए, अनंत को मिलाए। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में ब्रह्म का स्वरूप क्या वर्णन किया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही अनंत है। ब्रह्म इज ट्रुथ, ब्रह्म इज नॉलेज, ब्रह्म इज इन्फिनिटी। सत्य क्या है? मैंने पूछा पिताजी सत्य क्या है? सत्य चिरंतन है, जो था, जो है, जो रहेगा वही सत्य है। ट्रूथ वाज, ट्रूथ इज एंड ट्रूथ विल रिमेन। इसका प्रमाण भगवत गीता का 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक में वर्णन है। 18th चैप्टर 66 श्लोक वर्ष।
सर्वधर्मान परित्यज्य लिव एवरीथिंग, जो कुछ भी तू जानता है सब कुछ भूल जा, सब कुछ छोड़ दे, वो सब असत्य है, अर्धसत्य है या मिथ्या है। असत्य है, अर्धसत्य है या मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? माम एकम शरणम व्रज, आई एम मेलन, आई एम ट्रूथ, आई वॉज, आई एम एंड आई विल, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा, क्योंकि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। I will give you relief from all sorts of trial, trouble and torture, and I will give you, only I can give you liberation, that is called मुक्ति। भगवत गीता में सत्य का वर्णन हो गया। तो ब्रह्म सत्य है, सत्य ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर नारायण है, नारायण ऋषि है कृष्ण के अवतार में। सत्य के बाद हम आते हैं ज्ञान। ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद वर्णन करता है। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो हमें मुक्ति दिलाता है। ज्ञान वही है जो हमें इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस मिथ्या जगत से हमें जो मुक्ति दिलाता है। तो उस ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तत्व। भागवत में, उड़िया भागवत में वर्णन है, तत्व जानीले तुटे भ्रांति भव सागर तरि जानती। तत्व क्या है? तत्व इज नॉलेज। तत्व क्या है? तत्व, द नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद को जानना ही ज्ञान है। भगवत गीता में कर्म संन्यास योग 4th अध्याय 34वां श्लोक, 4th चैप्टर 34 वर्स, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी, one who knows that self knowledge, that knowledgeable person only knows the inner concept, तत्व। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी जो ज्ञान का ज्ञाता है, ज्ञान जो आत्मा के बारे में जानता है, वही ज्ञान। मेरे गुरु जो मुझे आज से करीब करीब 50 साल पहले बताए थे, 50 साल या 45 से 50 साल। अब सत्य क्या है? चिरंतन है। ज्ञान क्या है? जो मुक्ति दिलाता है। और क्या रहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत क्या है? सर्वव्यापक है। अनंत सर्वव्यापक है, इन्फिनिटी। नाइदर यू नो द बिगिनिंग नॉर यू नो द एंड। वो सर्वव्यापक क्या है? भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय 11वां श्लोक, 11th चैप्टर 11th वर्स, दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। आई एम अनंत, नो अंत, नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, दैट इज अनंत। भगवत गीता में in 18th chapter we came to know what is truth. In 4th chapter we came to know what is knowledge. In 11th chapter we came to know what is infinity. भगवत गीता में पहले अध्याय से 18वां अध्याय तक दिव्य ज्ञान दिया गया है। पिताश्री इसलिए भगवत गीता और भागवत पढ़ते थे और भगवत गीता को ज़्यादा गुरुत्व देते थे। भगवत गीता में सारी चीज़ें वो कैसे समझा रहे हैं हमें। भगवत गीता का पूरा 18 अध्याय, पहला 6 अध्याय कर्म योग, ये सत्य के बारे में बोलता है, क्योंकि कर्म करो फल में आशा मत रखो। कर्म करना और फल में आशा रखना यही सत्य है। भगवत गीता में दूसरा जो 6 अध्याय है, पहले 6 अध्याय का, बीच में 6 अध्याय, वो है भक्ति योग। मन मना भव मद्भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। भक्ति केवल ही केवल मेरा ही भक्त बन जाओ, यही है ज्ञान।
भक्ति करो, प्राप्ति की आशा मत रखो। भगवत गीता का अंतिम 6 अध्याय ये हमें ज्ञान योग के बारे में समझाता है। यही है आनंद, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशन टू नॉलेज। इन भगवत गीता इन 18 चैप्टर वी केम टू नो, हमें ये ज्ञान मिला कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है और वो ज्ञान आनंद है। सो भगवत गीता हमें ब्रह्म ज्ञान देता है। दैट भगवत गीता विच वाज बीइंग टोल्ड बाय नारायण ऋषि टू नर ऋषि। नारायण ऋषि ने नर ऋषि को द्वापर युग में महाभारत युद्ध की भीष्म परमी युद्ध की मध्य भूमि में सुनाए थे। क्या सुनाए थे? भगवत गीता का पूरा हर अध्याय की अंतिम में लिखा गया है ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। दैट भगवत गीता इज ब्रह्म ज्ञान। उसमें सारी ब्रह्म ज्ञान है। और हमारे पिताजी हमें 50 साल करीब पहले हमारे प्रश्न ब्राह्मण क्या है इसका अर्थ समझा रहे हैं हमें। अब हमें अमरकोश से ज्ञान मिला ब्रू धातु, जो समझाता है अनंत। ब्रू धातु से आया ब्रह्म, शंकराचार्य ने बोले जो सत्य है। और हाँ तुम जहाँ मत पढ़े थी लो से बर्तमान गुड बॉय। तो ब्रू धातु से हमें अनंत का ज्ञान मिला। ब्रू धातु से आया ब्रह्म, हमें शंकराचार्य ने बताया सत्य का ज्ञान मिला। और ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, दैट इज नॉलेज। तो ब्रू अनंत की बारे में बताता है, ब्रह्म सत्य के बारे में बताता है, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान के बारे में बताता है। यही ब्रह्म ज्ञान जो जानता है वो है ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म का ज्ञाता, वो ही है ब्राह्मण। जो हमें पहले शब्द कल्पद्रुम में बताया गया था, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है। और इस ज्ञान को जो जानता है वो ब्रह्मज्ञ है, वही ब्राह्मण है। जन्म से नहीं, भगवत गीता में चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग च, गुण और कर्म से। और ये क्या है? वो जो जानता है। हाँ, तो फिर ब्रह्म ज्ञान कौन जानता है? ब्राह्मण जानता है। पिताजी यही है ना? हाँ। और ये वाला ज्ञान विस्तारण करते करते पिताजी हमें बताए कि देखो वेद में इसका वर्णन कैसे है। तो वेद में क्या वर्णन है? 4 वेद में इस ब्रह्म ज्ञान की बारी में वर्णन है। वेद का सार कथा जो भगवत गीता में हम अभी अभी जाने हैं, जो मेरे गुरुदेव मुझे बताए थे। ऋग यजु साम अथर्व 4 वेद हैं। इसमें 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद में वर्णन है प्रज्ञानम ब्रह्म, अनुसंधान वाक्य। यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है अहम ब्रह्मास्मि, अनुसंधान वाक्य। और सामवेद में छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है तत्त्वमसि, दैट ब्रह्म इज योरसेल्फ। एंड इन अथर्ववेद उपलब्धि वाक्य वर्णन है अयम आत्मा ब्रह्म, दैट ब्रह्म इज माई सेल्फ, दैट ब्रह्म इज माई सेल्फ। आई एम ब्रह्म, दैट ब्रह्म इज माई सेल्फ। अयम आत्मा, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। ये ज्ञान जो हमें दिए थे हमारे पिताजी गुरुदेव, उन्होंने आखिरी बताया कि अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी क्या है? जो ज्ञान है, जो अनंत है, जो सत्य है, तो उसी का ज्ञान तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में वर्णन है आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। जो सत्य को जानता है,
जो ज्ञान को जानता है और जो अनंत को जानता है वही आनंद में रहता है, क्योंकि वो ब्रह्मलीन हो जाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं, लिबरेशन। तो आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म जो जानता है, सत्य को जानता है, ज्ञान को जानता है, अनंत को जानता है, वही आनंद अनुभव करता है, वही है ब्रह्म। आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्, द ब्लिस इज ब्रह्म। ब्रू धातु से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मज्ञ, और ब्रह्मज्ञ जो जानता है दैट इज ब्रह्मज्ञान। व्हाट इज ब्रह्मज्ञान? आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्। ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ है क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है, क्योंकि वो सत्य को जानता है, ज्ञान को जानता है, अनंत को जानता है, इसलिए वो आनंद में रहता है। ब्राह्मण कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। तुम अगर ब्राह्मण बनना चाहते हो तो फिर ब्रह्मज्ञ बनो, और ब्रह्मज्ञ बनने के लिए तुम्हें शंकराचार्य के रास्ते राह पर जाना पड़ेगा। वही आनंद जानते थे, तो तुम बेटे इस संसार ज्ञान से थोड़ा ऊपर चलो और ब्रह्मज्ञ बन जाओ। मेरे गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को। मेरे गुरुदेव अभी मेरे पास हैं, तो मेरे गुरुदेव जो ज्ञान दिए थे, आज मैं उसी गुरु के सामने आप ही को मेरा पहला ब्रह्म ज्ञान जो मेरे गुरुदेव दिए थे वो आज मैंने दिए। शतायु पुरुष मेरे गुरुदेव आज मेरे पास हैं। आज मैं धन्य हूँ मेरे गुरुदेव के पास, चलंती गुरु के पास, चलंती नारायण के पास मैं मेरा ज्ञान को दोहरा रहा हूँ, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। मेरे पिता की जय हो, मेरे गुरु की जय हो, नारायण की जय हो, आप सब लोगों की जय हो। नमो नारायण, आप सबको नमन। ओम नमो नारायणाय। टन 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 टन।